शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और उसकी सुनहरी किरणें गांव के हर घर की दीवारों पर बिखर रही थी। इस समय गांव के एक छोटे से घर के आंगन में कुछ हलचल थी। घर के मालिक रामलाल जी अपनी बेटी के ससुराल से आने वाले मेहमानों की तैयारी में व्यस्त थे। रामलाल जी की बेटी राधा की शादी पिछले साल ही हुई थी। राधा के ससुराल वाले शहर में रहते थे और काफी संपन्न थे। राधा का पति विवेक एक समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसने राधा को हर सुख सुविधा दी थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। आज विवेक पहली बार अपने ससुराल आ रहा था। रामलाल जी के मन में एक हल्की चिंता थी। वो सोच रहे थे, शहर में पले बढ़े विवेक को गांव की साधारण जिंदगी कैसी लगेगी? क्या वो इस छोटे से घर में सहज महसूस करेगा? राधा, जो घर के कामों में अपनी माँ की मदद कर रही थी, उसने अपने पिता की चिंता भांप ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। विवेक को गांव की जिंदगी पसंद है। वो बहुत ही समझदार है और कभी भी किसी चीज की शिकायत नहीं करता। रामलाल जी ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटी, मैं जानता हूँ कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी हम उसे वो सुख सुविधाएं नहीं दे पाएंगे जो शहर में मिलती है। राधा ने हंसते हुए कहा, बाबूजी, विवेक को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ हमारे साथ रहने आ रहा है और वो आपके साथ समय बिताना चाहता है। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही होगी। थोड़ी देर बाद विवेक अपने ससुराल पहुंच गया। उसने गांव की सादगी और शांति को देखकर दिल से सराहा। रामलाल जी ने उसे देखकर कहा, विवेक बेटा, हमारा घर तो बहुत साधारण है। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबूजी, ये घर मेरे लिए एक मंदिर की तरह है। यहाँ जो सुकून और प्रेम है वो किसी बड़े महल में भी नहीं मिलता है। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। रामलाल जी का दिल भर आया। उन्होंने सोचा कि राधा सच कह रही थी। विवेक वाकई बहुत समझदार है। उसने अपनी बेटी के लिए एक सच्चे साथी को चुना था। रात का समय हुआ तो सब लोग खाने के लिए बैठे। राधा और उसकी माँ ने गांव की पारंपरिक डिशें तैयार की थी। विवेक ने थाली में परोसा हुआ खाना देखा और खुशी से बोला, बाबूजी, आपने तो मेरी पसंद का खाना बनवाया है। गांव का सादा खाना मुझे बहुत पसंद है। रामलाल जी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें गांव का खाना पसंद है? विवेक ने हंसते हुए कहा, बाबूजी, शहर के खाने में वो स्वाद कहाँ जो गांव के खाने में होता है। यहाँ का खाना शुद्ध और सादगी से भरा होता है और यही तो असली जिंदगी है। खाना खाने के बाद सब लोग आंगन में बैठकर बातें करने लगे। विवेक ने रामलाल जी से उनके खेतों और गांव की जिंदगी के बारे में कई सवाल पूछे। उसने बताया कि कैसे शहर की भाग दौड़ में लोग गांव की सादगी और शांति को भूल जाते हैं। विवेक ने कहा, बाबूजी, मैं सोच रहा था, अगर हम गांव में कुछ नए तरीके से खेती करें तो शायद ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। मैंने कुछ नई तकनीकों के बारे में पढ़ा है जिन्हें हम यहाँ आजमा सकते हैं। रामलाल जी ने ध्यान से विवेक की बात सुनी और कहा, बेटा, तुम्हारी बातों में दम है। अगर तुम इस बारे में और बता सको तो हम जरूर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। अगले कुछ दिनों में विवेक ने रामलाल जी को नई खेती की तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया। उसने उन्हें समझाया कि किस तरह आधुनिक उपकरणों और जैविक तरीकों का उपयोग करके फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार किया जा सकता है। रामलाल जी ने विवेक की सलाह मानकर अपने खेतों में ये नए तरीके अपनाने शुरू किए। धीरे धीरे उनके खेतों में उगाई जाने वाली फसलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्पादन भी बढ़ गया। गांव के दूसरे किसान भी विवेक की सलाह से प्रेरित हुए और उन्होंने भी नए तरीके अपनाने शुरू किए। विवेक की समझदारी और उसके विचारों ने रामलाल जी को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया
कि उनके दामाद ने न केवल उनकी बेटी का बल्कि उनके पूरे परिवार का जीवन बेहतर बना दिया है। विवेक के साथ बिताए कुछ दिनों में रामलाल जी का नजरिया भी बदल गया। उन्होंने देखा कि विवेक ने अपनी सादगी, समझदारी और नए विचारों से गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। राधा अपने पति पर गर्व महसूस कर रही थी। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैंने आपसे कहा था ना कि विवेक बहुत समझदार है। उसने हमारे परिवार को और भी मजबूत बना दिया। रामलाल जी ने अपनी बेटी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम सही कह रही थी। विवेक सिर्फ समझदार नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान भी है। उसने हमें सिखाया है कि असली समझदारी किसी की मदद करने और अपने कर्तव्यों को निभाने में है। विवेक का गांव में बिताया हर पल रामलाल जी के दिल में खास जगह बना गया। उसने दिखा दिया कि समझदारी केवल बड़ी डिग्री या ऊंचे पद से नहीं आती, बल्कि इंसान के विचारों और कर्मों से आती है। और परिवार का साथ सबसे बड़ी दौलत है। विवेक के शहर लौटने के बाद भी उसकी दी गई सलाहों और उसकी समझदारी का असर गांव पर कायम रहा। रामलाल जी के खेतों में नई तकनीकों के कारण फसलें पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी और गांव के बाकी किसान भी इन तरीकों को अपनाने लगे। गांव के लोग विवेक की तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक समझदार दामाद ने अपने ससुराल के लिए दिल से काम किया और उन्हें नए रास्ते दिखाए। रामलाल जी के मन में अब कोई चिंता नहीं थी। उन्हें गर्व था कि उनकी बेटी ने एक सच्चे और समझदार जीवन साथी को चुना है। उन्होंने मन ही मन भगवान और का शुक्रिया अदा किया और अपने दामाद के साथ बिताए उन पलों को अपनी यादों में बसा लिया।